Today we continue Math 2, that is Geometry, Mark Board, chapter number 2, Pythagoras theorem. Okay. In Pythagoras theorem, yesterday in last video we can see Pythagoras theorem is converse property of 45-90 degree triangle, 30-60-90, similarity in right angle triangle. All this theorem should be useful while solving this. Question number 1. What does the question number 1 say? Identify with reason which of the following are Pythagoras ट्रिपलेट। क्या करना है अपने को? इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं। ओके, यू शुड आइडेंटिफाई। फर्स्ट इज 3 4 5 3 5 4। हाउ टू आइडेंटिफाई? इन पाइथागोरस ट्रिपलेट वी ऑलरेडी नो दैट square of largest number is equal to sum of the square of other two numbers. Okay, this is your larger number. 5 square is equal to 25. Larger number 5. Already equation number 1. Next, take the sum of 2 square. 3 square plus 4 square. 3 square 9. 4 square 16. That is equal to 25. Coordinate equation number 2. Both are equal. Therefore, आप लिखोगे from equation 1 and 2, what is the result? 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Means ओके ना, दोनों के राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड सेम। यानी एकाधिक 3 नंबर के ग्रुप में बड़े नंबर का स्क्वायर 2 नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे? therefore आप क्या करेंगे? what से that 3 5 4 is a Pythagoras triplet. Okay, let me see. Problem number second. We see one by one. All 4 9 11. Okay, second is there. 4 9 11. Okay, 4 9. Last number is 12. Write down carefully. First number 4, second number. Largest number is 12. 12 square is 144. Coordinate equation number 1. 4 square plus 9 square. 4 square 60. 9 square 81. 1 plus 6 7. 8 plus 1 9. 97. Coordinate equation number 2. आए तो दोनों इक्वल चेक करो। 12 का स्क्वायर 1 plus square 4. 4 का स्क्वायर 16. number 9. 9 square 81. 1 plus 6 7. 1 plus 8 90. It is not equal. Therefore, आप लिखेंगे 12 square is not equal to 4 square plus 9 square. Therefore, what is it? 4 9 12 is not Pythagoras. इसलिए आप कहेंगे ये क्या नहीं है? Pythagoras ट्रिपलेट नहीं। आगे रहेंगे सबको। लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर यदि 2 नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो तीनों नंबर पाइथागोरस के ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम भी है। लार्जेस्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये ना पाइथागोरस थ्योरम है। ओ प्रॉब्लम नंबर 1 5 12 30 करा बघूया एकदम सोपा आहे। करू शकतो ना आपण। लार्जर नंबर कोणता आहे? 13 चा स्क्वेअर। 13 स्क्वेअर किती झाला? 169. कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1. दो संख्याची बेरीज 5 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर। 5 चा स्क्वेअर किती झाला? 25. 12 चा स्क्वेअर 144. 5 plus 4 9. 2 plus 4 6. 169. Okay, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2 दोनों के राइट हैंड साइड सेम। therefore 13 square is equal to 5 square plus 12 square. Therefore
लार्जेस्ट सेट का स्क्वायर दो साइड के सेट के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं 5 12 13 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। मींस आपको ये चेक करना है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर दो साइड के सम के बराबर आता है, तो इट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। प्रॉब्लम नंबर 4, क्या को चेक करो 24 70 24 70 74 74 का स्क्वायर क्या था, 74 का स्क्वायर चेक करो, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दैट 74 स्क्वायर, चेक करो निकालो 74 का स्क्वायर क्या आता है, क्या आएगा 5 4 7 6 करके देख लीजिए 74 into 74 4 4 का 16 का 6 कैरी का 1 4 7 28 and 1 29 कर सकते हैं 7 4 का 28 का 8 कैरी 2 7 7 का 49 and 2 51 ओके 6 9 and 8 17 कैरी का 1 4 5 4 7 6 quadratic equation number 1। It is not necessary to write down this, हमने आपको समझाने के लिए बताया कैसे आएगा, आपको पता ही है, you have already did this। Then remaining to 24 square plus 70 square, 24 का स्क्वायर 576, 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 डबल ओके 6 7 5 9 plus 4 9 plus 5 59 और 5 का 14 का 4 कैरी का 1 दैट इज 5 इक्वेशन नंबर 2। क्या आगे के दोनों चेक करो 24 square plus 70 square okay means from equation number 1 to therefore आप लिखेंगे this is from equation 1 and 2 what does it say that is 74 square is equal to 24 square plus 70 square therefore that is 24 70 74 is पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसलिए क्या है पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ओके। देन प्रॉब्लम नंबर 8 चेक करो क्या है 5 10 24 27 10 24 27 27 का स्क्वायर कितना आता है सर, 27 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, बता दो फटाफट से 27 का स्क्वायर क्या है 729 we already know that। then 10 square plus 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 24 का स्क्वायर 576 ये आप निकाले थे 24 का स्क्वायर कितना था 576 दोनों का एडिशन करो कितना आता है 6 7 6 बोथ आर इक्वल 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आ गया 676 आगे का दोनों बराबर नहीं ना, अब हम आप लिख सकते हो 27 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू कितना बराबर नहीं है 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर therefore that is that 10 24 27 is not a पाइथागोरस ट्रिपलेट, कहने का मतलब ये आपका पाइथागोरस का ट्रिपलेट है क्या नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 6 what is 6 11 60 61 11 60 61 लार्जेस्ट नंबर 61 का स्क्वायर कितना आता है 3721 बराबर बोले आपने ठीक है। ये कुछ नंबर के स्क्वायर आपको ऑलवेज याद होना चाहिए, 61 का स्क्वायर आपको पता है। देन 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 60 का स्क्वायर 3600 कितना हो गया 1 2 7 3 इक्वेशन नंबर 2 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर therefore 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर therefore 11 60 61 is a पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसीलिए क्या है पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। देन we continue practice set 2.1 question number 2 वही अपना तरीका given to find solution okay what is given to you
What is given in problem? Check. M N P. This is your triangle. M N P. Okay. In triangle MNP. In triangle MNP, angle MNP is equal to 90 degrees. Okay. Then segment NQ perpendicular. So perpendicular है segment MP को. Segment MP. Also MQ is equal to 9. MQ is equal to 9. QP, this is 9. QP 4. QP is equal to 4. Okay, that is your given problem. What is to find? Write down to find. 2 5. क्या फाइंड करना है आपको? चेक करो. टू फाइंड NQ. वेरी इजी. आपके ध्यान में आ गया होगा. वो क्या ध्यान में आ गया? कौन सा थ्योरम है ये? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. बराबर. आप साथों साथ आप सोचते जाएंगे ना, प्रॉब्लम देख के बराबर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आपको दिया है, क्या दिया है. इन अ ट्रायंगल या इज अ राइट एंगल ट्रायंगल MNP. कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल MNP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो राइट डाउन. In triangle MNP, angle MNP is equal to 90 degree. It is from given. Okay, that was studying maths. Okay, second thing, segment NQ is perpendicular to hypotenuse. Segment MNP क्या है? hypotenuse है. It is also given. Therefore क्या लिखेंगे अपन? लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं NQ स्क्वायर. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इनटू QP. दैट इज MQ इनटू QP. इस तरह का नाम क्या है आपका? बराबर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. पढ़े थे ना हम? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. देखिए NQ कितना है? 9. QP 4. 9 4 दा 36. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 36. कहने का मतलब क्या का स्क्वायर है? देयरफॉर NQ इज इक्वल टू 6. क्या कि आपने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लिए पर स्क्वायर रूट एवरी नंबर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस लेकिन अपन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अपन क्या निकालना है? लेंथ निकालना है. देयरफॉर आंसर लिख सकते हैं. देयरफॉर NQ इज इक्वल टू 6. जब यूनिट नहीं दिया तो आप NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट लिख सकते हैं. नहीं तो लिखा तो NQ इज इक्वल टू 6 लिखते तो यू विल गेट 4 यूनिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. अगेन सेम कंडीशन गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. व्हाट इज गिवन टू यू इन अ फिगर? that is what is given to you? QPR. Q, this is 90 degree. P and this is R. PM. In a triangle PQR, angle QPR is equal to 90 degree. Segment PM perpendicular to segment QR. It is also given. QM are linear points. Linear points. PM is equal to 10. Okay. PM is equal to 10. QM is equal to 8. QM is equal to 8. आगे ध्यान में सेम प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम था? मैंने जो इसके पहले सॉल्व किया वही प्रॉब्लम है. इसमें ओनली क्या है? एक वैल्यू दूसरी निकालना है. Then to find. What is to find? To find QR. आपको QR निकालना है. Okay. अगर हम इसको all of us understand
क्या दिया है, क्या निकाला है, ये ऑल ऑफ अस ने। आपको सबको आइडिया क्लियर हो गया? ये सी विराट कोहली सॉल्यूशन इन अ ट्रायंगल PQR, एंगल QPR is equal to 90 degree. It is from given. कहाँ से अगर आपके given से। सेकंड थिंग सेगमेंट PM perpendicular to that is hypotenuse QR. It is also given. Okay. Therefore, by the property of geometric mean क्या हो जाएगा QM into MR, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर PM स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं भी इसको इसलिए इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को निकालना क्या है MR। QM into MR is equal to PM स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, आप इसको इधर भी लिख सकते थे, मैं आपने ऐसा लिख दिया। QM कितना है 8, MR फाइंड आउट, PM 10 स्क्वायर, MQ इज सॉरी MR इज इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास? MR इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 बाय 8। MR इज इक्वल टू 8 1 8 रिमेनिंग 2, 8 2 16 रिमेनिंग 4, 12.5। MR कहाँ से आ गया? 100 बाय 8। आपने को MR निकालना है क्या? नहीं, फाइंड आउट द QR। Therefore QR is equal to QM plus MR. Reason QMR linear quantities. QM is equal to 10. Sorry, 10 नहीं, कितना दिया है? 8। बराबर देख के लिखो वैल्यू, अदरवाइज गलत हो जाएगा। MR कितना है? 12.5। 8 plus 20.5। What is asked? क्या पूछा था आपने को? फाइंड QR। तो आप आंसर लिख सकते हैं QR is equal to 20.5। चाहे तो यूनिट दिया तो लिखोगे, वैसे यूनिट लिखोगे या सिंपली अलग अलग लक्षात करना। ट्रायंगल PQR मध्ये QPR 90 चा दिला आहे, 90 पासून अपोजिट साइड वर काय दिला आहे? परपेंडिकुलर दिला आहे। देयरफॉर PM स्क्वेअर इज इक्वल टू PM into MR, PM into MR is equal to PM स्क्वेअर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। त्याच्यावर तुम्ही MR काढून घेतला, मग आता काढायचं काय होतं? QR। आपण काढूया QM plus MR is equal to QR. Then we continue this exercise. अपन ये exercise को continue कर लेते हैं, प्रॉब्लम और ठीक है। जो क्या कंटिन्यू कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं। We continue question number 4. Okay. In the figure given in figure, what is QQ? देखो ये थोड़ा सा आपको लगता होगा कि प्रॉब्लम लेंदी हो रहा है, गिवन दिख रहे सर, टॉपिक दिख रहे हैं, सॉल्यूशन दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं रहा ना लेंदी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट यू शुड गेट अ फुल क्रेडिट इन दिस। आप यदि ऐसा करते हैं तो नो वन कैन एबिलिटी टू रिड्यूस योर मार्क, किसी की में हिम्मत नहीं होगी कि आपका आधा मार्क या 1 मार्क कम कर सके। आप आउट ऑफ मार्क करते हैं, दैट इज 40 में से 40 एंड इन मैथमेटिक्स 100 में से 100 इजीली। It is not too much complicated, provided you write down neat and clean. एकदम neat and clean हो systematic लिखिए। Okay. Then P S R. What is going to do? SR is equal to 6. That angle is equal to 30. Okay. Entire figure में given दिया है। Then to find. Got information given to you. What is to find? Using this information to find RP and PS. To find RP and PS. आगे देखिए सबको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है? फिगर, टोटल फिगर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, RP और PS निकालना है आपको। आप निकाल रहे सॉल्यूशन एकदम सोपा। इन अ ट्रायंगल PSR, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहाँ से आए? इट इज इन गिवन, या गिवन में चेक करो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल गैस कितने का है? कितने का है? 90 डिग्री। इट इज ऑल्सो गिवन। देयरफॉर अब
एक एंगल 30 का है, दूसरा 90 का है, तो तीसरा कितने का होगा? थर्ड वन इज 60। फोर्थ एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखते हैं आप? दो तीन रीजन लिख सकते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, थर्ड एंगल और ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपको हमेशा पता करता सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मराठीमध्ये त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाच्या मापांची बेरीज 180, ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम की एडिशन 180, 30 90 एंड हो गया। Therefore, by property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, क्या प्रॉपर्टी का कहना है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट द यसार इज इक्वल टू हाफ। इसके हाफ है हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या की? आरपी, हाफ ऑफ आरपी। चाहे तो इसको लिख सकते हैं आप साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इतनी रहती है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस रहती है। आंसर कितना दिया है? 6 दिया ना, 6 सबके पास। 6 इज इक्वल टू हाफ आरपी। 6 into 2 is equal to RP. 6 to the 12 is equal to RP. Therefore आपने लिख लिया RP is equal to 12. Okay. Then और क्या निकाला अपने को? आपने RP निकाली है PS। अब ये एंगल कितने का होगा? तो आपने निकाला था 60 डिग्री। 60 डिग्री साइड अपोजिट 60 डिग्री PS कितना होता है? That is √3/2. PS is equal to √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आपके पास? RP। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी रहती है? √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस रहती है। अब √3/2 RP इसका निकाले आपने 12। ओके, 12/2 √3, 12/2 कितना हो गया? 6√3, दैट इज PS। ओके, व्हाट इज यस? क्या पूछा था आपको? चेक करो, यूनिट दिए गए, दे दिए तो आप लिखिए। देयरफॉर आंसर लिख रहे आप RP इज इक्वल टू कितना निकाला था आपने? 12, और PS कितना निकाला था आपने? इस तो है PS इज इक्वल टू 6√3। ओके, चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, ऐसे आप यूनिट लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, अपन करते हैं। ओके, यू डू हियर क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के प्रॉब्लम को बोला जाता है एक्टिविटी। एग्जाम में भी ऐसी एक्टिविटी आएगा, कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स करके आप इसको उसी तरह से कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? या आपको दिया है ABC AB is equal to BC given to you, AC is equal to √8. Okay, for finding AB and BC, for finding AB and BC with the help of information, with the help of information given in figure, complete the following activity. Complete the following activity. नीचे दी हुई एक्टिविटी क्या करो? कंप्लीट करो। ओके, करो अपन एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं 1 by 1। यहाँ पे अपन ब्लॉक दिए, वहाँ पे अपन करते जाते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया ही है। ओ क्या दिया है आपको? दिया है AB इज इक्वल टू BC, और यहाँ पूछा है रीजन क्या है? AB इज इक्वल टू BC का रीजन क्या आएगा? दैट इज, केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या दिया है। यार दिया है ना बराबर, दैट AB इज इक्वल टू BC रीजन इट इज इन गिवन
आपको गिवन में दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल BAC ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर बोले आपने एंगल BCA। फिर दूसरे बैंक आपने कंप्लीट कर दिया। फिर इसे रीजन में पूछा है, तब यार रीजन लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी लिख सकते थे, नहीं पूछा है तो नहीं लिखेगा। देयरफॉर AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to, पहले फिल द ब्लैंक्स, 1/√2 टाइम्स ऑफ AC, ओके, इनटू AC is equal to 1/√2 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, √8, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वही है, क्योंकि 1/√2, ओके। तीसरा इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 को 1/√2 इनटू, ये क्या होता है, क्या होता है, 2√2 होता है ना, कैसे होता है आपको पता है, बता देता हूँ मैं, √8 है, ऐसा करेंगे इसको, 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर 2√2, यानी इसको 8 को आपने क्या करेंगे 2√2 कैंसिल, रिमेनिंग 2, ओके। इन दिस वे कैन कंप्लीट द एक्टिविटी। देयरफॉर चाहे तो आप आंसर लिख भी सकते थे, AB is equal to BC is equal to 2। अलग अलग लक्षात समजना, ऍक्टिव्हिटी आपल्याला किती दिलेलं आहे तिथे आपण आपल्याला कंप्लीट करूया। इथे रिझन वाटलं म्हटलं असतं तर आपण हे कोणते थेरम ते 45 that is 90° triangle theorem. Then we say question number 6. Okay, find the side and perimeter. Find the side and perimeter of square whose diagonal is 10 centimeter. Okay, solution, आपको डायगोनल निकालना है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर निकालना है। ओके, चाहे तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक अपने पास फॉर्मूला है, इन स्क्वायर, क्या है स्क्वायर में, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इनटू 8 साइड, ये फार्मूला ही है पाइथागोरस थ्योरम से ओरिजिन हुआ है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इनटू साइड, क्या डायगोनल चेक करो, 10 √2 इनटू साइड, इसको लिख लेता हूं मैं 2 5 10, ये √2 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू साइड, इस √2 को आपने फिर √2 इनटू √2 लिख सकते हैं, √2 इनटू 5 डिवाइड बाय √2 कैंसिल इज इक्वल टू साइड, हो गया, तो कितना हो गया 5√2 इज इक्वल टू साइड। देयरफॉर आपने आंसर पहला निकल गया, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 5√2। सेंटीमीटर दिया है क्या आपको, चेक करो, दिया है सेंटीमीटर, हाँ दिया है, ये सेंटीमीटर। सेकंड थिंग क्या पूछा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड 4 इनटू साइड, 4 साइड कितने आपकी 5√2, 4 5 जा 20√2 सेंटीमीटर। ओके, आप इसको चाहे तो एक बार क्लियरली चेक कर लो, मैंने बोला आपको इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यू शुड सॉल्व इट बाय यूजिंग आल्सो, कौन से थ्योरम के मुताबिक, कौन से थ्योरम के मुताबिक निकाल सकते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने पास फार्मूले है तो हम क्यों ऐसे करेंगे, दैट इज ओके। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इनटू साइड, सेकंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनटू साइड। मैं आंसर लिख देता हूँ सीधे नीचे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कितना निकला था अपना 5√2 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल लिया आपने 20√2 सेंटीमीटर। देन वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7, कर लेते हैं एक दो प्रॉब्लम।
Question number 7. In the given figure, one figure is given to you. This is the figure DFE. DFE. This is 90 degree. This is your G. This is F. This is 8. Second thing 12. Okay. Given में आपको क्या क्या दिया है? Given in a triangle DEF ट्रायंगल में एंगल DFE कितने डिग्री दिया है आपको? 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री. तो बाद में FG किसको परपेंडिकुलर दिया है? DE को दिया है. सेकंड है GD is equal to 8. GD is equal to 8. That is FG is equal to 12. FG is equal to 12. Then to find क्या क्या निकालना है? चेक करो. What does to find? To find EG. पहले आपको निकालना है EG. सेकंडली क्या निकालना है? FD. और थर्डली क्या निकालना है? EF. ओके, सॉल्यूशन वन बाय वन लेता हूँ मैं. पहला निकालता हूँ मैं. क्या कर रहे हैं अपन? आपके पास EG निकालना है. ओके, आपके दिमाग का आइडिया क्लियर हो गया. ट्रायंगल DFE एंगल DFE is equal to 90 डिग्री. इट इज बराबर यानी जो में सेकंड थिंग सेगमेंट FG परपेंडिकुलर टू किसको परपेंडिकुलर दिया है? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कौन सी होगी आपकी? D. इट इज आल्सो गिवन. ये भी आपको टाइम में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है. ओके, देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? EG into GD. तो EG into GD is equal to FG square. FG square रिजल्ट क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ओके, अब जो है वो पुट कर दीजिए. EG दिया गया मेरे को? नहीं दिया हुआ है. GD कितना दिया है? 8. FG 12 स्क्वायर. देन EG is equal to 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 8. EG is equal to 8 1 जा 8 रिमेनिंग 6. 8 8 जा 14. पहले का आंसर आपने निकाल लिया. EG is equal to 18. ओके, सेकंड थिंग. सेकंड में क्या निकालना है आपने को? यू शुड फाइंड आउट FD. निकाल सकते हैं आप? वेरी इजी निकाल सकते हैं FD. फर्स्ट थिंग आपने निकाल लिया पहले का आंसर. अब आपको ले आ रहे सेकंड का. ओके, इन अ ट्रायंगल FGD एंगल FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज गिवन. देयरफॉर आप आधा क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें. क्या निकालना है आपको? FD स्क्वायर. FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर. रीजन क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बराबर है ना? FD कितना है? FD चेक करो कितना है? 12 स्क्वायर. GD 8 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144. 8 का स्क्वायर 64. 4 and 4 8. 6 and 4 10. Okay, carry 1 208. Therefore under root 208. अब ऐसे फैक्टर गिराओ इसमें एक इसी नंबर का भी स्क्वायर आ जाए. FD ये हो गया FD स्क्वायर था. ओके, FD स्क्वायर. देयरफॉर FD इज इक्वल टू अंडर रूट. बताओ क्या आएगा? 16 under 16 रिमेनिंग 4 हो सकता है. 16 under 16 रिमेनिंग 4. 16 3 जा 48. ED इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4√30. ओके, ये आपने निकाल लिया. ED इज इक्वल टू 4√30.
ओके, इसी का थर्ड पार्ट है, ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपका ध्यान में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया था आपका पहले 6। अभी अपन इसको यहाँ का थर्ड पार्ट करके मैंने आपको इसको यहीं पे क्लियर करके अपन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के आपका चेक करो। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है, क्या निकालना है, EF। ओके, देन थर्ड पार्ट दूसरा ट्रायंगल लेंगे आप, इसमें ट्रायंगल FGE एंगल FGE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, FG कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया, क्या निकाला आपको, EF स्क्वायर, देयरफॉर EF स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर या फिर EG स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। FG कितना है, FG 12 स्क्वायर, FG 12 स्क्वायर प्लस EG कितना निकलता है, 18 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। ओके, कितना हो गया, 4 और 4 8, कैरी का 2 और 4 6, 468। फैक्टर क्या आगे चेक करो इसे, चलो चेक करो। फैक्टर आपको आनी चाहिए, ये फैक्टर ऐसा रहता है इसका जो कंप्लीट स्क्वायर रहता है, क्या आएगा 468 का लिखना, 13 से डिवाइड कर, 13 3 जा 39 3 6 13 6 जा, ठीक है, 13 3 जा 39, मीनिंग कितना आ गया 3, दैट इज 36 इंटू कितना आएगा 3 को एक बार करके 468। ओके, 13 इंटू 36 बराबर है। ओके, बाकी देखिए आप कर सकते हैं ना, 468 डिवाइड बाय 13 3 जा 39, इसका बचा 7, 13 6 जा 70। ओके, दिस वे यदि आपको कंफ्यूजन जा रहा हो करके लगा देना मैंने। ओके, 36 का 6 रूट 13, दैट इज ये क्या था, EF स्क्वायर, ये क्या होगी EF, देयरफॉर EF इज इक्वल टू 6 रूट 3। क्या क्या पूछा था आपने, आंसर जरूर लिखना है। एंड फर्स्ट क्या दिया था, EG कितना निकाला आपने 80, सेकंड ED था FD था रे, FD आपने FD निकाला ना, ये दिस इज FD कितना निकाला आपने, FD 4 रूट 13। ओके, और क्या निकाला था, EF कितना निकाला आपने, EF इज इक्वल टू दैट इज 6 रूट 13। कर ले प्रॉब्लम, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट व्हाट कैन यू डू, यू कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। आप प्रैक्टिस सेट 2.1 का 8 कर रहे हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल गिवन, लेट quadrilateral ABCD is rectangle। आपने फिगर में बना लिया ABCD रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल बोले तो ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल तुमचा झाला कितीचा, दिलेला का भाग होते। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ है इस 35, इसकी लेंथ दी हुई है, इसको आप बोल रहे हैं BC 35 सेंटीमीटर। वो ब्रेड ले लिया आपने, AB कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट डज टू फाइंड डायगोनल, आपको क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है। टू फाइंड डायगोनल AC, देन डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगी, है ना। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC कितने डिग्री का दिया है,
90 डिग्री। रीजन क्या लिख रहे आप? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री का। देयरफॉर AC स्क्वायर, ये आपका था क्लियर ना? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो AB कितना है? 12। BC 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 154, 35 का स्क्वायर 1225, 4 plus 5 9, that is 631। काय का स्क्वायर है? दैट इज स्क्वायर ऑफ 37। बराबर बोल रहे हैं आप? दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 37। व्हाट डज ही आस्क? आपको पूछा था लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है? फाइंड डायगोनल। लेंथ इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको तो पहले भी लेंथ तक लिख भी लेंगे। देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ओके, अलग अलग शेप ABCD आपला रेक्टेंगल दिलेला आहे, याच्यामध्ये लेंथ दिली होती 35 सेंटीमीटर, आपण लेंथ घेऊन घेतली किती? 35 सेंटीमीटर। ब्रेड किती दिली आहे? 12 सेंटीमीटर। आपल्याला डायगोनल काढायचा होता। आपण ह्या ABC ट्रायंगलला काय केलं? पायथागोरस थेरम लावला, कारण की रेक्टेंगलचा प्रत्येक अँगल काय असतो? 90 डिग्रीचा असतो। 35 स्क्वेअर 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर, दोघांची बेरीज केली आपल्याला मिळाला 1369। 1369 कशा असतो? 37। अशा प्रकारे आपण काय बघितलं? टुडे वी सी प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन Pythagoras theorem, problem based on 30 60 90, problem based on 45 41 90, problem based on property of geometric mean. Means here we can use the number of combination problems. ठीक है? Then in the next lecture we see remaining 2 problems that are hot problems. I am preparing special video for every hot problem. ठीक है? अब क्या कर रहे हैं अपन? हर एक जो भी हॉट प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके लिए अपन अलग से उनका वीडियो तैयार कर रहे हैं। वो अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, मैथ 1 या हो मैथ हो, कोई भी चैप्टर। ओके, सी यू, बाय।